Good morning to everyone students. Welcome to my channel Education for Skills. Education for Skills के माध्यम से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आइए चलिए देखते हैं इतने दिन क्लास ऑफ होने के बाद आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं फिर से पुनः हिंदी ग्रामर क्लासिक्स चैप्टर 11 जिसका नाम है क्रिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आंसर है जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, सोना, खाना, पीना आदि। यानी ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। जिस हम किसी कार्य को हम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। दूसरा, क्रिया कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। क्रिया 7 प्रकार की होती है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं सातों के नाम मैंने लिखा है। आप कंफ्यूज हुए होंगे कि अभी तक तो हम लोग सिर्फ 2 ही पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे क्रिया 7 प्रकार का कैसे हो गया। चलिए स्टूडेंट्स हम इसके बारे में जान लेते हैं कि मुख्य रूप से क्रिया 2 ही होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। लेकिन इसके साथ ही साथ आगे की क्रियाएं भी आप जानते रहिए कि क्रिया टोटल 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, इसके बारे में मैं क्लास में डिफाइन कर दूंगा कि आखिरकार ये होता क्या है। सिर्फ इसका नाम आप जानते रहिए। सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा पदार्थ क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया, छठवां कर्मक क्रिया और सातवां विकर्मक क्रिया। अब बात आती है एक एक डेफिनेशन की कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया का कोई अर्थ निकलता हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आप नीचे ये दोनों को मैंने लिखा है कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, यानी जो क्रिया कर्म के साथ होती है तथा उसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता स्कूल जाती है, आप कहते हैं ना, जब गार्जियन साहब के बोलते हैं कि बेटा स्कूल चले जाओ रेडी होकर के, तो बोलते हैं हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो स्कूल तो हो गया सकर्मक क्रिया, लेकिन जो स्कूल आप बोल रहे हैं वह क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया का कोई आशय और कोई अर्थ न निकलता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। अब तीसरा बात आता है संयुक्त क्रिया, यानी जिस क्रिया में 2 क्रियाओं के संयुक्त होकर के शब्द बनते हैं या फिर सेंटेंस कहते हैं उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जो क्रिया 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के संयोग से बनता है। बात समझ में आ रही है। चौथा प्रेरणात्मक क्रिया, यानी यह एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे के लिए प्रेरित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। जिस वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया होती है तो समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। छठवां है एक कर्मक क्रिया और सातवां विकर्मक क्रिया, जो कि दोनों क्वेश्चंस नीचे आपके पड़े हुए हैं। जो महत्वपूर्ण है वो मैंने लिखवा दिया है, बाकी चीजों के बारे में आप जानते रहिए। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पुनः कमेंट्स के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के जरिए या फिर कॉल के जरिए आप पुनः इसे पूछ सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के 2 कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। आप सीधे सीधे सिंपल तरीके से आप जानिए कि जिसमें 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता ने गीता को पैसे दिया, सीता ने गीता को पैसे दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है 5वां कि एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं। 2 उदाहरण लिखिए। जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म हो, जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म हो उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने पैसे दिए, राम ने पैसे दिए। दूसरा है मोहन ने अपना काम खत्म कर दिया। तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।